नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को की गई थी। और इस उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बिहार व उड़ीसा दोनों जो है शामिल थे। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर जस्टिन एडवर्ड मेनार्ड डेम चैम्प्स चामियार था। और स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। और इस न्यायालय की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश है वो सुश्री रेखा दोषी थी। वर्तमान में इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन है। क्या है? के विनोद चंद्रन है। ये भी पूछा जा सकता है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है अगर पूछ दिया जाए तो 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को की गई। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस लिम्फोर्ड गब्बियर थे। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ हैं। और ये कितने नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सके, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 226, 137 आदि अनुच्छेदों द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10 होना चाहिए। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य को। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो 1976 ईस्वी में हुआ था। मूल का जो कर्तव्य है संविधान के भाग 4 का में प्रावधान किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद जो है वो 51 का में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य को रखा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या जो है वो 11 है। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में खाली स्थान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर जो है उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। जून 2023 में स्वामीनाथन जानकीरमन को डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का अगर पूछ ले कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। और पहला गवर्नर जो थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किस निवेश को मानव पूंजी निवेश के रूप में जाना जाता है? मानव पूंजी निवेश के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा स्तर। शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण के क्षेत्र में निवेश को मानव पूंजी निवेश के रूप में जाना जाता है। जब शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण आदि क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो इससे लाभान्वित जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपभोक्ता खुदरा मूल्य पर ही वस्तुओं की खरीद करता है। अतः कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई का निर्धारण
किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में हो तो इस अवधि को बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या कहा जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। नई तकनीक के आगमन से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। और किसी उत्पादन कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रम बल की स्थिति में अतिरिक्त श्रम बल की प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। अकबरनामा का तीसरा भाग खंड को आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संपूर्ण साम्राज्य का अनूठा सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली नियमों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के 5वें भाग में अबुल फजल ने अपनी जीवनी तथा अपने व अकबर की कहावतों का उल्लेख किया गया है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, यह 7 वर्षों में लिखी गई है। अगला है, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सैफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। फिरदौसी सूफी संप्रदाय से सूफी संत सैफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े हैं। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की उपशाखा है, जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम सैफुद्दीन यहिया मनेरी थे। सैफुद्दीन यहिया मनेरी का जन्म 13वीं शताब्दी में मनेर में हुआ था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारी के लिए नौकरी का इंतजाम, गरीब मुस्लिम स्त्रियां एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता एवं निर्धन मुस्लिम लड़कियों को विवाह आदि में मदद हेतु दीवाने खैरात नामक विभाग की भी स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए नया विभाग दीवाने बंदगान की भी स्थापना की। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। क्या था? हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को समुद्रगुप्त संभवतः 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। कवि ने राजा की महिमा के शब्दों में प्रशंसा की, एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक विद्वान के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी है। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा? अगर मान लिया कि लिखा हुआ FINGER, उसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे तो EFGINR, यहाँ R जो है वो अपरिवर्तित है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही जो है अक्षर जो है अपरिवर्तित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज हैं? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू लैग बिहाइंड, टू लैग बिहाइंड। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टू फेल टू मेंटेन द पेस या प्रोग्रेस हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू लैग बिहाइंड, मतलब क्या होता है? पिछड़ जाना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेल नाउ फॉर ए बैड क्वालिटीज या डिड्स। इसका मतलब क्या होता है कि गलत कार्यों के लिए कुख्यात, यानी इसका आंसर हो जाएगा नोटोरियस। नोटोरियस मतलब भी होता है कुख्यात। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली को हमें सिलेक्ट करना है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्सेसफुल। सक्सेसफुल शब्द जो है सही शब्द है क्या है? इसको जो लिखेंगे SUCCESSFUL होता है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर। टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इज वन ऑफ द। क्या हो जाएगा? इज वन ऑफ द।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लिटिल गर्ल ट्राइड टू, खाली स्थान द सिंगर। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी, इमिटेट द सिंगर। इमिटेट मतलब नकल करना होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। पोसेस का एंटोनिम, पोसेस मतलब क्या होता है, अधिकार। क्या होता है, अधिकार या कब्जा करना, कब्जा करना होता है। और इसका जो सही होगा वो होगा कौन सा, ए, रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, रिलीज होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिलायबल, रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। क्या होता है, भरोसेमंद होता है। इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा डिपेंडेबल, डिपेंडेबल। फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस। आई गेव हिम ए बुक। और इसका आंसर हो जाएगा सी, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वशी के लिए। किसके लिए, उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में, उर्वशी के लिए। 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिग्विजय, कृतज्ञ और क्षितिज। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यौगिक शब्द है। क्या है, यौगिक शब्द है। नदी, समुद्र, तालाब, गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ जो हो जाएगा वो तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय और जानवी। तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय और जानवी। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हथिनी। ध्यान रखिएगा कि हाथिन, हाथिनी, हाथिनी, हथिनी किस तरह लिखा हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। हर सिंपल है, हर सही थी है और दीर्घई नी है। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असाधारण प्रयत्न है। क्या है, असाधारण प्रयत्न है। बालू की भीत मुहावरे का अर्थ है क्षणभंगुर वस्तु। बीड़ा उठाना मुहावरा का अर्थ है दृढ़ संकल्प करना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तब बातें करते करते हमने रात बिता दी, ये जो वाक्य है वो शुद्ध है। अगला है, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए। यह जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कहाँ से देखना है कि भारतीय बिना हिंसक विरोध सहते शुरू से ही, तो हो जाएगा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध में भारतीय सहते चले आए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान जो है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कोणीय त्वरण ए बराबर होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा टी, यानी अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग बटा समय होता है। ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 बराबर क्या है, ओमेगा। ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा बटा टी, यानी 0 बटा टी, यानी 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। द्रव को गर्म करने पर उसके अपवर्तनांक पर समानता क्या प्रभाव होते हैं। द्रव को गर्म करने पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता है। जब द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक समान घटता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका प्रसार होता है, जिससे द्रव में प्रकाश का वेग बढ़ता है, जिसके कारण अपवर्तनांक का मान जो है वो घटता है। एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगी। और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिबिंब की जो है तीव्रता घटेगी। प्रतिबिंब का जो है तीव्रता घटेगी। किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है। धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोधकता धात्विक तार के विमाओं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों एक साथ भेदेगी। यहाँ वेग के केवल क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। किसी भी स्थान से गोलियां क्षैतिज फेंकी जाती है जिसकी ऊंचाई समान है। तो समय का अगर हम सूत्र देखेंगे
तो टी बराबर होगा 2h/g के पावर 1/2 होता है, जहाँ h जो है वो समान है g गुरुत्वीय त्वरण का समान है और मैदान पर पहुंचने में जो लगा समय है वो है t। तो यहाँ पर हो जाएगा गोलियों को मैदान पर पहुंचने में लगा समय क्षैतिज वेग से स्वतंत्र रहता है, यह केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगला है सूत्र m बराबर HI/h0 में MHI/h0 जो है वो क्या दर्शाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, m आवर्धन, H1 प्रतिबिंब की ऊंचाई, H0 जो है वो वस्तु की ऊंचाई, यानी H0 जो है वो से ऑब्जेक्ट हुआ, I से इमेज हुआ। तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली से प्रेरित धारा की दिशा समान रूप से किस प्रकार एक बार बदलेगी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में। एल लंबाई, आर त्रिज्या, रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध जो है क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर बराबर रो एल बाई पाई आर स्क्वायर होता है। 1s² 2s² 2p6 3s² इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाला तत्व क्या होगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोगलीपुत्र तीस द्वारा। किसके द्वारा, मोगलीपुत्र तीस द्वारा। अगर प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो ये किया गया था महाकश्यप के द्वारा, दूसरा किया गया था साबक कामी के द्वारा यानी सुबुक कामी के द्वारा, तीसरा मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, और चौथा जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। चौरी चौरा जो है वो किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा किया गया था, और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी, एक एसआई जो है शहीद को जिंदा जला दिया गया था। एक एसआई शहीद को जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने के निर्णय को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपदा कहा था। अगला है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसबॉल है। क्या है, वो बेसबॉल है। बेसबॉल सबसे पहले 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था, और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। राजस्थान का राजकीय खेल अगर कहा जाए तो वो बास्केटबॉल है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको, 3 देश में किया जाएगा। और वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में आयोजित किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को पराजित कर विजय प्राप्त किया था। प्रथम फीफा कप जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसे उरुग्वे ने जीता था। संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, आंसर हो जाएगा सी, 22 सदस्य होते हैं। यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में किया गया था। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 343 में ये वर्णन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष है। लोकसभा जो है वो निचला सदन कहलाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 552 निर्धारित की गई है। इनमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिड़ला हैं। अगला है भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य या आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ वर्तमान में बनाई गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरावती। 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ था। श्री कृष्ण आयोग के सिफारिश पर आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। श्री कृष्ण आयोग के सिफारिश पे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया, तो 1972 में सी में किया गया था। 1993 ईस्वी में किया गया था, 72 में नहीं किया गया था, 1993 में। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक जो है वो निकाय है, और
जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानव जाति के मानवाधिकारों का प्रहरी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। आंसर हो जाएगा डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना में लघु कुटीर हस्तशिल्प उद्योग की प्राथमिकता दिया गया है। गांधी जी को मानना था कि भारत में श्रम की अधिकता है, पूंजी और उच्च प्रौद्योगिकी की कमी है, इसलिए लघु कुटीर उद्योग पर अधिक बल देने चाहिए। लघु कुटीर उद्योग में विषमता में भी कमी आएगी। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 ईस्वी का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारतीय संसद द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उत्पन्न हो सके। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है तो कुल व्यय मायने राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, कोयला ऊर्जा। कोयला ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। 10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 प्रति लीटर के दूध का क्या अनुपात होना चाहिए? पानी जो है वो निःशुल्क उपलब्ध है। अगर पानी जो है वो 0 है, दूध जो है वो 10 रुपये प्रति लीटर के मिश्रण प्राप्त करने 15 रुपये प्रति लीटर जो है वो क्या है? दूध है। और पानी कितना है? वो 0 है। प्राप्त करना है 10 को, तो इसे कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। पानी और दूध के अभिष्ट अनुपात जो होगा 1:2 होगा। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो वर्तमान जनसंख्या जो कितना है? 16,000 है। वार्षिक वृद्धि दर 5 वर्ष, तो 2 वर्ष के बाद जो है वो क्या हो जाएगा? हमें ये निकालना है। तो 2 वर्ष के बाद जो हो जाएगा जनसंख्या वो 16,000 गुना 1 प्लस 5/100 के होल स्क्वायर, यानी 16,000 गुना 21/20 गुना 21/20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 17,640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17,640। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं। धारा की चाल जो है वो कितनी है? माना शांत जल में नाव की चाल जो है वो कितना है? x किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर है। अब नाव की चाल कितनी हो जाएगी? नाव की चाल जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 15/3 हो जाएगा। x माइनस 22 बराबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 18/3 हो जाएगा, यानी जो हमारे पास है x प्लस 22 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करना है। दोनों का इक्वेशन निकल गया। एक तो इक्वेशन एक ये है और ये 2 है। दोनों को जब हल करेंगे तो 22 बराबर 1/2 आएगा। वही हमारा जो आएगा किलोमीटर पर आवर होगा। ये धारा की चाल माने हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का जो है वो परिवर्तन होता है? तो क्षेत्रफल में परिवर्तन जो हो जाएगा वो -15% प्लस 10% -15 गुना 10/100 हो जाएगा, यानी -5% -1.5% हो जाएगा -6.5%। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा। माइनस में है यानी कमी हो गया 6.5% की। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो अभिष्ट लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो +50% -30% -50 गुना 30/100 बराबर 20 -15 बराबर 5% हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में है वो पूरा करेगा? ए प्लस बी जो है वो 26, ए जो कितना है वो 52। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 52 होगा। इसकी 2 क्षमता, इसकी 1 क्षमता। बी का जो है कार्य क्षमता कितना होगा? बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? तो ए का 1 है, ए प्लस बी के 2 है, तो यानी 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा।
अब बी के कार्य क्षमता का 50% कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ए और बी का कुल कार्य क्षमता कितना हो गया, 1 + 0.5 बराबर 1.5। तो ए और बी का कार्य पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 52/1.5 से भागा दे दीजिए 104/3 दिन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ये। कह रहा बी 50% क्षमता पर कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर कार्य कितने में करता है, बी पहले जितना क्षमता था उसका 50% के ही क्षमता पे ये कार्य कर रहा है। अगला है, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग के विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। यानी एक का अगर विकर्ण जो है x है और दूसरे का विकर्ण जो है 2x है, तो अगर क्षेत्रफल अगर निकाला जाए x वाला को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/√2 के होल स्क्वायर, यानी x²/2 हो जाएगा। और 2x वाला के अगर विकर्ण निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 2x/√2 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x²/2 हो जाएगा। अब अनुपात कह रहा था 4x²/2, अब बटा हो जाएगा x²/2, यानी 4:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की जो है ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास होता है वो h²/√3 होता है, यानी h जो है ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 7√3 गुना 7√3, अब बटा कितना हो जाएगा, √3। सॉल्व कीजिएगा 49√3 आएगा। क्या आएगा, 49√3 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्साइड है, और इसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2O होता है। किसी दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः समानांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम 50 ओम है, तो उनका अलग अलग प्रतिरोध जो है वो क्या होगा। समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम में 12 ओम 50 ओम है, तो उनका जो है अलग अलग प्रतिरोध क्या है। इसे ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं कि अगर मान लिया कि देख कीजिएगा तो R सीरीज बराबर होता है R1 + R2, तो इसमें चेक करना है कि कौन 50 है, तो सब तो 50 ही होगा, लेकिन अगर R पैरेलल बराबर होगा R1 × R2 बटा R1 + R2, ये बराबर कितना होना चाहिए, 12 ओम के बराबर होना चाहिए। तो जब इसे आप मान रखें, सपोज 30 और 20 को रखें, 30 × 20 बटा 30 + 20 कितना हो गया, 50 हो गया। ये कट गया, ये हो गया कितना, मतलब 6 बार में, तो ये 6 दूनी 12 ओम आ गया, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निस्तापन क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना जो है वो निस्तापन है। जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। डिटर्जेंट किसका लवण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का। अम्ल ए, बी, सी एवं डी का पीएच मान 1, 2, 3 और 4 है, इसमें से सबसे शक्तिशाली जो अम्ल है वो ए हो जाएगा। जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। जिंक + सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट + सिल्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Zn + 2AgNO3, ZnNO3 के होल ट्वाइस और 2Ag हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहाँ पर रखा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। फास्फोरस का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों को निर्माण करना है। फास्फोरस जो होता है वो 4 तरह के होता है, सफ़ेद, काला, लाल एवं बैंगनी। लाल फास्फोरस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो P4 होता है, यह उतना अधिक क्रियाशील नहीं होता है। सर्वाधिक क्रियाशील सफ़ेद फास्फोरस होता है, यह वायु में स्वतः जल उठता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में हम लोग करते हैं। कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन न बनने के कारण होता है। नेक्स्ट है कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, सही जवाब हो जाएगा सोन और नर्मदा दोनों निकलती है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाले पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। अमरकंटक के उत्तर की ओर से सोन नदी और पश्चिम की ओर से जो है वो नर्मदा निकलती है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सांभर झील, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो सांभर झील है। बुलर झील भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। लोकटक झील मणिपुर है, जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ अवस्थित है। कैबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 75 के हो जाएगा बी, मणिपुर में। और भारत का राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। देवदार, चीड़, ओक के वन किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतीय वन का जो है वो उदाहरण है। भारत में मोनो रेल की सुविधा किस शहर में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई है। मुंबई में मोनो रेल की शुरुआत 2014 में प्रारंभ हुआ था। एक रेल पटरी पर चलने वाले रेल को मोनो रेल कहा जाता है। और सबसे लंबा मोनो रेल जो है वो जापान के ओसाका में स्थित है। देश की सीमा सड़क निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीआरओ के है। बीआरओ की स्थापना कब किया गया था? तो 7 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग जो सही नहीं है? तो ब्रेबोन हिमाचल प्रदेश में ये सही नहीं है। ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में स्थित है, जो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में, मोटेरा गुजरात में। मोटेरा को अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। बराबती स्टेडियम उड़ीसा में। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिक्किम। कौन सा हो गया? तो वो हो गया है सिक्किम हो गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की घोषणा की है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है, 2 बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच का अनुपात कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 56.0। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पर आरंभ होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। किस कंपनी ने अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित मई 2024 में किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेल। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कार्य शुरू कहाँ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान में। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कितना होगा? कह रहा है 30 मीटर। ये हो जाएगा 30 मीटर और ये हमारे पास जो है उन्नयन कोण थीटा 10√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर से जो है tan थीटा बराबर जो हो जाएगा 30/10√3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना? √3। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा डी। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, उस रेलगाड़ी की जो है वो चाल क्या हो जाएगी? तो रेलगाड़ी की चाल बराबर जो हो जाएगा 170/36 - 12 × 18/5 कर दीजिए, 25.5 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। डायरेक्ट निकल जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए समीकरण 5x + 3y - 19 = 0 है। इसका ढाल जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ है 3y बराबर -5x + 19 हो जाएगा। तो y बराबर -5/3x + 19/3। अब y बराबर हम लोग जानते हैं mx + c में ढाल जो है वो क्या होता है? ढाल m होता है। तो m जो क्या है? -5/3 है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। या फिर ढाल बराबर एक और फार्मूला होता है x का गुणांक बटा y का गुणांक होता है, यानी -5/3। यहाँ से भी निकल जाएगा। यदि समीकरण x² + x + 2 के मूल अल्फा और बीटा है, तब इतना का मान हमें क्या होगा? x² + x + 2 का जो अल्फा बीटा निकालना है। तो यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर 1 है और c बराबर भी 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर -1/1 बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a बराबर 2/1 बराबर 2 होता है। अब मान रख देना है सबका कि कितना होगा। तो अल्फ़ा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10 बटा 1/, अल्फ़ा के पावर 10 प्लस 1/, बीटा के पावर जो है वो 10 हो जाएगा। जब इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फ़ा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10
गुना अल्फा के पावर 10 इंटू बीटा के पावर 10 बटा अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10, यानी अल्फा के पावर 10 इंटू बीटा के पावर 10 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा के पावर 10। अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 और 2 के पावर 10, यानी 1024 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिनमें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 मित्र है, एक वृत्ताकार मेज के परिध जो है मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर एफ बैठा हुआ है तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो ए बैठा हुआ है। ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। ई जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पर। बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। 7 1000 है, अगर इसे हम लिख सकते हैं तो 7:7 + 3 के होल क्यूब, यानी 7:10 के होल क्यूब, यानी 7:1000 हो गया। अगर उसी तरह अगर हम लिखेंगे 12 कितना का है 3375 के, तो 12:12 + 3 के होल क्यूब, यानी 12:15 के होल क्यूब, यानी 12:3375 हो जाएगा। तो अब 4 के लिखते हैं तो ये 4:4 + 3 के होल क्यूब, यानी 4:7 के होल क्यूब बराबर हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 7 के होल क्यूब 343 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं किस प्रकार की हो सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वंशागत। क्या हो सकता है, वंशागत हो सकता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी केशिका। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपसी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा डी मल द्वार। क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मल द्वार। नेक्स्ट देखते हैं, पेशी तंतुओं की पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये तीनों से, इनमें से सभी से। दुग्ध निष्कासन हार्मोन निम्न में से कौन सा है, और इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटोसिन किसके प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल के। क्लेमाइडोमोनस जैसे कई एककोषीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुरित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। एक कोशीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है किस कोशिकांग में घटित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में। निम्नलिखित में कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायुमार्ग बंद ना हो सके, श्वसन के दौरान वायुमार्ग बंद ना हो सके, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपास्थि बलय। क्या होगा, उपास्थि बलन। ये था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।